भागलपुर एक्सप्रेस कई सालों से पटरी पर चल रही है और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। एक रात बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ ट्रेन से सुंदरवन जंगल के पास वाले मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। मैं सुंदरवन जंगल पहली बार जा रही हूँ। सुना है बाबा की नगरी में बड़ी रौनक रहती है। तुम खुद चल कर देख लेना और बाबा के दर्शन भी कर लेना। ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही है, तभी अचानक ट्रेन में एक भूतिया चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। मैं भूतिया चिड़िया बोल रही हूँ। मैंने भागलपुर एक्सप्रेस का अपहरण किया है। ये ट्रेन अब उस समय तक नहीं रुकेगी जब तक मेरे पास बंटी नहीं आ जाएगा। मैं जानती हूँ इसी ट्रेन से बंटी कबूतर शादी करके अपनी पत्नी के साथ सुंदरवन जंगल जा रहा है। यात्रीगण बंटी कबूतर को मेरे हवाले करके अपनी यात्रा सुरक्षित करें। भूतिया चिड़िया के ऐलान सुनकर ट्रेन के पक्षी हक्का बक्का रह जाते हैं। हाय राम, ये क्या हो रहा है? इस ट्रेन में भूतनी है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? टुनटुनी बंटी को हैरानी से देखती है। बंटी, ये क्या है? भूतिया चिड़िया तुम्हें क्यों बुला रही है? मैं कुछ नहीं जानता, वो भूतिया चिड़िया मुझे क्यों बुला रही है। भूतिया चिड़िया द्वारा भागलपुर एक्सप्रेस के अपहरण की खबर चारों तरफ फैल जाती है। पुलिस और रेलवे अधिकारी भागलपुर एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागलपुर एक्सप्रेस तो तूफान मेल की तरह भाग रही है, किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही। कैसे रुकेगी ये? ट्रेन को कोई ड्राइवर नहीं, भूतिया चिड़िया चला रही है। वही भूतिया चिड़िया ट्रेन चलाते हुए बोलती है, बंटी, तुम कब तक नहीं आओगे? मेरे पास जब तक नहीं आओगे ट्रेन चलती रहेगी। तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर टुनटुनी आती है। टुनटुनी, तुम क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हारे बुज़दिल पति को बुलाया था। अपने पति की करतूत जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ क्या बात है? हिम्मत है तो अपने पति बंटी की विश्वासघात की कहानी सुनो। मेरा नाम टूनी है। मैं और बंटी एक साथ रेलवे की ट्रेनिंग ले रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बंटी ने प्यार में शादी का वादा किया। मैं बंटी की बातों पर विश्वास करती रही और एक दिन धोखा खा गई। बंटी अपनी ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर मुझसे सारे रिश्ते तोड़कर भाग गया। हमारा प्यार बदनाम हो गया। मेरे भाइयों ने मान सम्मान के नाम पर मेरी हत्या कर दी। तब से मेरी आत्मा भटकने लगी और मैं भूतिया चिड़िया बन गई। तब से मैं बंटी को ढूंढने लगी। आज पता चला कि वो तुमसे शादी करके सुंदरवन जंगल वापस जा रहा है। प्रतिशोध के लिए मैंने इस ट्रेन का अपहरण कर लिया। टूनी, बंटी की बेवफाई ने तुम्हें भूतिया चिड़िया बना दिया। इसका मुझे दुख है, लेकिन अब वो मेरा पति है, मेरा सुहाग है। उसकी रक्षा मेरा धर्म है और बंटी को मारना मेरा धर्म है। ट्रेन अभी तक कई सिग्नल तोड़कर एक्सीडेंट भी कर चुकी है। इंस्पेक्टर मजबूर होकर एक बहुत बड़े तांत्रिक को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तांत्रिक अपने जादू से उड़ते हुए भागलपुर एक्सप्रेस में भूतिया टूनी चिड़िया के पास पहुंचते हैं। भूतिया टूनी चिड़िया तांत्रिक को देखकर हैरान हो जाती है। गुरुजी, आप यहाँ? ये क्या पागलपन है टूनी? गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, ये मेरा प्रतिशोध है। तुम्हारे प्रतिशोध से हजारों पक्षियों की जान खतरे में आ गई। पुरानी बातें भूलकर बंटी को क्षमा कर दो, ये मेरा आदेश है। भूतिया चिड़िया तांत्रिक का आदेश मानकर प्रतिशोध की आग को ठंडा करती है। ट्रेन अब नॉर्मल चलने लगती है। तब तक भागलपुर एक्सप्रेस सुंदरवन जंगल पहुंच जाती है। भूतिया चिड़िया अपने तांत्रिक के साथ बंटी से मिलती है। बंटी उससे माफी मांगता है। भूतिया टूनी चिड़िया उसे माफ करके वहाँ से चली जाती है। एक दिन जंगल में 3 चिड़िया, जिनका नाम टुनटुनी, मीनू और बुलबुल था, वो सुंदरी कौवी के साथ बातें कर रही थी। क्या बताऊं टुनटुनी बहन, तुम जानती हो मेरी सास कितनी खतरनाक है। सारा दिन चिढ़ती रहती है। मैं तो रोटी पका पका कर थक गई हूँ। हाँ
सुंदरी बहन, तुम सही कह रही हो, मेरा भी कुछ यही हाल है। अरे तुम सब इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अपनी जिंदगी जियो। रहने दो टुनटुनी बहन, तुम तो ये बोलोगी ही क्योंकि तुम्हारी सास नहीं है, अकेला घर है। तभी एक सुंदर सी चिड़िया जिसका नाम टूनी था वो गोलगप्पे बेचने आती है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, खट्टे मीठे गोलगप्पे ले लो। तभी टुनटुनी, मीनू, बुलबुल चिड़िया वहाँ पर सुंदरी कौवी के साथ आती है। अरे गोलगप्पे वाली, लगता है इस जंगल में तुम नहीं आई हो। हाँ चिड़िया बहन, आज ही मैंने ये धंधा खोला है। बताइए आप गोलगप्पे खाएंगी या नहीं? चल ना, बातें तो बहुत ही बढ़िया कर रही है, खा के देखो तो तेरे गोलगप्पे कैसे हैं। सब उसके गोलगप्पे खाती हैं, सिवाय टुनटुनी के। अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी पानी भरने के लिए नदी के पास जाती है। वहाँ दो चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें पता है मीनू चिड़िया और बुलबुल चिड़िया, सुंदरी कौवी सुबह से गायब है। पक्षियों को मानना है उनका चक्कर चल रहा था, वो भाग गई। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया दोबारा गोलगप्पे बेचने के लिए जंगल में आती है। तभी वहाँ पर कालू कौआ और सोनू कबूतर खड़े होते हैं। ए भाई, कौन है ये खूबसूरत लड़की? बिल्कुल मेरे माफिक है। सोनू कबूतर, देख तेरी भाभी मिल गई है मुझे। कालू कौए, सारी बात सही है, सिवाय इसके ये मेरी नहीं तेरी भाभी बनेगी। अब वो दोनों गोलगप्पे खाने के लिए उसके पास जाते हैं। ए सुंदर चिड़िया, क्या हमें गोलगप्पे खिलाओगी या नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये गोलगप्पे पानी भर के होली में खेलने के लिए थोड़ी रखे हैं, मैंने खिलाने के लिए रखे हैं आप सबको। बातें तो बहुत अच्छी करती हो, लाओ खिलाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करेंगे साहब, गोलगप्पे खाइए, नाम भी पता चल जाएगा। अब दोनों टूनी चिड़िया के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे अरे, इतने सारे गोलगप्पे खा लिए आपने, कहीं आपका पेट दर्द ना हो जाए। वैसे तुम कल आओगी गोलगप्पे बेचने? ये सुनकर टूनी चिड़िया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब रात में कालू कौआ और सोनू कबूतर के पेट में दर्द होता है। अरे भाई, मर गया रे लड़की, चक्कर भारी पड़ गया सोनू कबूतर, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी पीछे से टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। और कैसे हो मेरे आशिक, लगता है पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें कैसे पता? तुमने गोलगप्पे में क्या मिलाया था? तभी टूनी चिड़िया चुड़ैल के रूप में आ जाती है। भूत, भागो रे, ये चिड़िया भूतनी है। कैसे बचोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कहाँ भागोगे? तुम सबको मार कर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। अब टूनी चिड़िया उन दोनों को मार देती है। अब रोजाना टूनी चिड़िया की आत्मा गोलगप्पे बेचने के बहाने पक्षियों को मार रही थी। जब ये खबर टुनटुनी को पता चलती है, उसे बहुत अजीब लगता है। एक दिन टुनटुनी टूनी चिड़िया के गोलगप्पे खाने जाती है। टूनी बहन, जरा गोलगप्पे देना, आज बहुत मन कर रहा है। तभी वो देखती है टूनी चिड़िया के पंखों पर खून लगा हुआ है। ये देखकर वो समझ जाती है और घर आकर चीकू चिड़ा को बताती है। टुनटुनी, वो तो सही बात है, लेकिन जब तुम्हें पता चल गया तुमने उस टूनी के गोलगप्पे क्यों खाए? अपनी जान क्यों खतरे में डाली? अरे आप फिक्र मत कीजिए, आप जानते हैं वो टूनी चिड़िया की आत्मा सिर्फ आदमियों को मार रही है, ना कि चिड़ियाओं को, क्योंकि अब तक एक भी चिड़िया की लाश नहीं मिली है। अब रात में टुनटुनी अपने पति के साथ सो रही थी। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। ये टुनटुनी बहुत ही ज्यादा बहादुर है, इतने आराम से सो रही है। टूनी चिड़िया की आत्मा सोती हुई टुनटुनी को उठाकर वहाँ से ले जाती है। चीकू चिड़ा मशाल लेकर उसका पीछा करता है। टूनी चिड़िया की आत्मा गुफा के पास जाती है। खुल जा सिम सिम। टुनटुनी वहाँ पर मीनू चिड़िया और बुलबुल चिड़िया को देखती है। टुनटुनी बहन, हमें बचा लो, ये हम सब चिड़िया की पूर्णिमा की रात को बलि देकर शक्तिशाली बनना चाहती है, हमें यहाँ से ले चलो। ये टुनटुनी तुम्हें बचाएगी, सबसे पहले इसे ही मार दूंगी। तभी चीकू चिड़ा वहाँ पर आ जाता है। ऐसे किसे मारेगी तू मेरी बीवी को? उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। चीकू चिड़ा सब चिड़िया को आग की मशाल दे देता है। वो सब टूनी चिड़िया की आत्मा पे डाल देती है। छोड़ो मुझे, जाने दो, दर्द हो रहा है। ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, जाने दो। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती